बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, हमारा आज का लेक्चर साल अव्वल की गज़ल नंबर 2 के हिस्सा सवम आखिरी हिस्सा पर मुश्तमिल है। शायर जनाब मीर तकी मीर खुदाए सुखन, जिनकी गज़लों में आला तग़ज़ुल और सहले मुमतना की कसरत मिलती है। मीर तकी मीर का असल नाम मीर मोहम्मद तकी और मीर तखल्लुस किया करते थे। 1723 ईस्वी में आगरे में पैदा हुए मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। मीर की गज़लों में सादगी और इख्तिसार का इम्तिजाज मिलता है। इसके साथ दहलवी तर्ज़ सुखन की आयनादार और जज्बातो एहसासात की तर्जुमानी भी गज़लों में मिलती है। इस तमाम लेक्चर का आगाज़ करने से पहले, अशार की जानिब आने से पहले मैं एक बात कहूँगा। यहाँ पे एक छोटा सा मक़ूला लिखा है जो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो उस्ताद की सख्तियाँ नहीं झीलता फिर वो ज़माने की सख्तियाँ झीलता है। तो आप समझ जाएं कि अगर आज आप उस्ताद की बात गौर से सुन गए, उनकी बातों को आपने सही मानों में इस्तेमाल में लाकर अपने इम्तिहानात की तरफ तवज्जो दे ली, तो इंशाल्लाह आप ज़माने की सख्तियाँ नहीं झेलेंगे। शेर नंबर 5, इसमें राहे सुखन निकलती थी, शेर होता तेरा शियार ए काश। शायर मीर तकी मीर फरमाते हैं कि अगर मेरे महबूब का तरीक़ाकार, उसको भी नीचे मफ़हूम लिखा है, महबूब काश तू भी शायर होता, इस तरह हमारे दरमियान गुफ्तगू की राह हमवार हो सकती थी। यानी कि शायर फरमाते हैं कि मेरे महबूब, अगर तुम्हें भी गुफ्तगू का तरीक़ा आता, तुम्हारे अंदर भी ज़ौक़ और शौक़ शायरी का होता, तो फिर हम एक अच्छे गुफ्तगू का अंदाज़ हमारा बन सकता था। जैसे कि किसी शायर ने कहा है, फ़लसफ़ा व शेर की हकीकत है क्या, फ़लसफ़ा व शेर की हकीकत है क्या, एक हरफ़े तमन्ना जो कोई कह ना सके रूबरू। तो जो कोई बात कलिमात हम रूबरू नहीं कह सकते, हम उनको कहने में झिझकते हैं, उन कलिमात के लिए हम शायरी का सहारा लेते हैं। तो शायर मीर तकी मीर भी फरमाते हैं कि हम गुफ्तगू कर सकते थे अच्छे अंदाज से। शेर होता तेरा शियार का मतलब है तरीका। अगर शेर कहने का तुम्हारा भी तरीका होता, तुम्हें भी शेर कहने की आदत होती, तुम्हारा भी अंदाज़े बयां शायरी का होता, तो फिर हमारी गुफ्तगू और अच्छे अंदाज से आगे बढ़ सकती थी। आगे हवाले का शेर है, इजहार दर्द दिल का था एक नाम शायरी, इजहार दर्द दिल का था एक नाम शायरी, याराने बेखबर ने इसे फ़न बना दिया। तो आगे छठे शेर की जानिब बढ़ते हैं। शशजहत अब तो तंग है हम पर, शशजहत अब तो तंग है हम पर, इससे होते ना दो चार ए काश। शायर मीर तकी मीर फरमाते हैं, 6 तरफ से हमारी रास्ते तंग हुए पड़े हैं, मेरे ऊपर दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे मैं जाकर बैठ सकूँ, क्योंकि महबूब को पाने के लिए महबूब की तलाश में ज़िल्लतें हुई, रसवाइयाँ हुई, और अब तो ज़मीन व आसमान, शमाल जनाब जुनूब, मशरक़ और मगरिब तमाम अतराफ़ से मेरे पर तंग हो चुका है। क्यों? इससे होते ना, अगर महबूब को पाना है तो उसमें आपको बहुत सारे मुसाइब से गुज़रना पड़ेगा, आपको तकालीफ बर्दाश्त करना पड़ेंगी। ये तमाम चीज़ों का तज़किरा मीर इसलिए यहाँ पे करते हैं कि अब तो हर जगह ही हम पर तंग हो चुकी है, हम किसी जगह पे नहीं जा सकते। एक और बात मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहूँगा कि आखिरी शेर है हमारा, लेकिन कुछ तलबा को चूँकि फ़र्स्ट ईयर का जो हमारा सिलेबस है उसमें
शेरी इस्तिलाहात और अदबी इस्तिलाहात मरूजी तर्ज का है। अब हम देखते हैं कि जो पहला आखिरी शेर है, लेकिन इस आखिरी शेर में शायर ने तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आखिरी शेर है इसको हम मक्ता नहीं कहेंगे। मक्ता के लिए ज़रूरी है कि शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, और आखिरी शेर हो तो फिर वो मक्ता होगा। इसमें कहीं पर तखल्लुस नहीं है, इसलिए ये आखिरी शेर है। हालांकि गज़ल का ये सिलेबस में आखिरी शेर है, लेकिन मक्ता नहीं है ये। शायर कहता है, जिस समत भी जाता हूं कहते हैं कि वो आया। बड़ा खूबसूरत हवाले का शेर। जिस समत भी जाता हूं कहते हैं कि वो आया, है 4 कदम आगे मुझसे मेरी रुसवाई। यानी कि ज़माने में रुसवाई हो चुकी है। जो भी मुझे देखता है और वो मुझ पर उंगली उठा देता है कि वो आया, तो मीर कहते हैं कि मुझ पर हर जगह ही तंग है, किसी जगह पर भी मैं आराम व सुकून से नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे तरीके से सुनेंगे, और जो नए व्यूअर्स हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वीडियो को देखें और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि इल्म की शम्मा है और इसे जलते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।